दोस्तों, तेलुगु समाचार पत्र में प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जिसको मैं आज आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, प्रोफेसर राममूर्ति जी जब छोटे थे तो वह एक बार जल में व्यायाम कर रहे थे, यानी कि जल में व्यायाम कर रहे थे और वह क्रीड़ा भी कर रहे थे। तो उसी जल में एक संत थे, प्रोफेसर राममूर्ति जी उनके सम्मुख गए और प्रोफेसर राममूर्ति जी की उनसे इस दिव्य भेंट के बाद ही प्रोफेसर राममूर्ति जी के भीतर बदलाव आया था। इस बदलाव के द्वारा ही प्रोफेसर राममूर्ति जी के भीतर शुद्ध विचार प्रकट हुए थे और उसके बाद से ही प्रोफेसर राममूर्ति जी शाकाहारी भोजन की तरफ अग्रसर हो गए थे और वह उस दिव्य भेंट के बाद ही प्रोफेसर राममूर्ति जी हनुमान जी के भक्त बने थे। दोस्तों, यह बात जो है वह मैं तेलुगु समाचार पत्र के माध्यम से बता रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में बताया गया है यह सत्य ही बताया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी जब उन संत से मिले थे तो उन संत ने प्रोफेसर राममूर्ति जी को हनुमान जी के बारे में बताया होगा और हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के बारे में भी बताया होगा। प्रोफेसर राममूर्ति जी को उन्हीं संत ने यह प्रेरणा दी होगी कि आप ब्रह्मचारी बनिए और ब्रह्मचारी बनने पर आप शक्तिशाली बनोगे। किस प्रकार से ब्रह्मचर्य की साधना को साधा जाता है, इस प्रकार की शिक्षा भी उन्होंने प्रोफेसर राममूर्ति जी को दी होगी। इस दिव्य भेंट के बाद ही प्रोफेसर राममूर्ति जी के भीतर एक दिव्य बदलाव आया होगा, जिस बदलाव के कारण ही प्रोफेसर राममूर्ति जी ब्रह्मचारी बने और वह हनुमान जी के भक्त बने और हनुमान जी के समान ही प्रोफेसर राममूर्ति जी शक्तिशाली बनना चाहते थे। हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी कहीं ना कहीं हनुमान जी के बल से प्रभावित हुए होंगे और हनुमान जी के बल से प्रेरणा लेकर ही प्रोफेसर राममूर्ति जी ने अपने बलशाली बनने की यात्रा को शुरू किया होगा। मैं तो इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। वास्तव में प्रोफेसर राममूर्ति जी की भेंट होने के बाद ही प्रोफेसर राममूर्ति जी का जीवन बदला होगा। प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।